दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहा को लेकर। क्या होता है, हमारे घर पे और किचन में चूहे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग चूहों को भगाएंगे सिर्फ और सिर्फ अदरक से। अदरक की जो स्मेल रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। इसकी जो स्मेल है ना वो चूहों को बिल्कुल नहीं पसंद आती। तो हम लोग इसी अदरक से क्या करेंगे, चूहों को जो है वो भगाएंगे। तो उसके लिए एक रेमेडी तैयार करेंगे। रेमेडी बनाने के लिए मैंने ली हूँ एक प्लेट, उसमें ही गेहूँ का आटा डालना है। गेहूँ का आटा ना चूहों को बहुत पसंद आती है। तो क्या करना है, गेहूँ का आटा डालना है। उसके बाद में इसमें ही पानी डालना है और इनकी ना डो तैयार कर लेना है। जैसे नॉर्मली हम लोग रोटी बनाने के लिए डो किस तरह से तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डो जो है वो तैयार कर लेना है। तो मैंने क्या की हूँ, थोड़े थोड़े पानी डालकर इनकी जो डो है वो बना ली हूँ। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। क्या होता है ना, आपके थोड़े से शेयर से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैंने क्या की हूँ, ये डो जो है वो तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डो जो है वो बना लेना है। तो जो डो है हमारी लगभग तैयार हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये डो की ना छोटे छोटे हम लोग लोई के आकार में जो आटा है उसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, या फिर आप कट भी कर सकते हैं। और आटा मतलब कि छोटा छोटा ही लेना है। क्या होता है ना, चूहे की जो मुंह रहती है वो छोटी रहती है, इसलिए आटा भी हम लोग छोटे छोटे लिए हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, हाँ, अदरक को ना कद्दूकस कर लेंगे। आप अगर कट भी कर सकते हैं, लेकिन कट करोगे तो इतना फ्लेवर उभर के नहीं आता जितना कि कद्दूकस करने से आता है। तो मैं क्या करूँगी, अदरक को ना कद्दूकस कर लूँगी। अगर हम स्पून से बोलेंगे तो हाफ टेबल स्पून के करीब आप क्या करें, अदरक को जो है वो कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने क्या की हूँ, ये कद्दूकस जो है वो कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह से अदरक को। उसके बाद में हम लोग इसमें एक चीज़ मिलाएंगे जिससे कि ये रेमेडी और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो इसमें ही हम लोग डालेंगे हल्दी। हल्दी पाउडर क्या होता है, चूहों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं क्या की हूँ, इसमें ही हल्दी पाउडर डाली हूँ। तो हल्दी और अदरक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए हम लोग इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्या की हूँ, हल्दी डाली हूँ। तो ये हल्दी और अदरक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद में जो हम लोग गोलियां बनाए थे ना, तो गोलियों में स्टफिंग के रूप में इस तरह से डाल लेना है और इनकी फिर से गोली बना लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे हम लोग पराठा वगैरह बनाते हैं उसमें किस तरह से स्टफिंग को जो है वो भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्टफिंग जो है वो भर लेंगे। ये देखिए इस गोली में, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसकी फिर से हम लोग गोलियाँ बना लेंगे और आप देखेंगे कि हमारी जो रेमेडी है वो एक पावरफुल रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। ये पूरी गोलियाँ जो है इसी तरह से बना लेना है, ये स्टफिंग को डालकर। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी पूरी जो गोली है वो लगभग तैयार हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये इन गोलियों को उन जगहों में रखना है जहां आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये गोलियों को रख देंगे। क्या होता है ना, इसको खाकर चूहे के पेट में गड़बड़ी सी होगी, उनको बेचैनी सी होगी, जिससे कि चूहे हमारे घर से और हमारे किचन से टोटली भाग जाएंगे। तो मैं इन्हें उन जगहों में रखूँगी जहाँ मुझे लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा अधिक रहते हैं, यहाँ पर रखूँगी। तो मैं मेरी जो गैस है ना उसमें मैं रखूँगी, क्योंकि क्या होता है गैस में ना खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, तो चूहे भी यहाँ पर ज़्यादा भटकते रहते। तो आप क्या करें, गैस के ऊपर में देखिए इस तरह से रखते हैं। उसके बाद में यही रेमेडी को आप ये जो सब्जियों की टोकरी में है ना उसमें रख दें, क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं चूहे और यहाँ पर आते हैं। तो ये आएंगे चूहे और ये गोली को खाकर टोटली भाग जाएंगे, दोबारा आपके घर के तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। उसके बाद में डस्टबिन के बाजू में रख दें, क्योंकि डस्टबिन के बाजू में भी खाने पीने की चीज़ें रहती है, तो यहाँ पर भी चूहे जो है वो भटकते रहते हैं। तो आप क्या करें, डस्टबिन के बाजू में रख दें। उसके बाद में मेन जो डोर है उसमें रख दे। क्या होता है, मेन डोर से ही चूहे जो है एंटर करती है और हमारे घर पे चूहे जो है वो आती है। तो मेन डोर पे एक ज़रूर रखें। क्या हो गया, यहाँ से आएंगे चूहे और इसे खाकर चूहे जो है वो टोटली भाग जाएंगे, बिल्कुल दोबारा दिखेंगे भी नहीं आपके घर में। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दालों को लेकर। हमारे पास में इस तरह से दाल बोलो, चावल बोलो, या फिर कोई भी प्रकार की दाल जो है वो रहती है, लेकिन दालों में ना कुछ दिनों में आप देखते होंगे कि कीड़े पड़ने लगते हैं, सीलन सी होती हैं।
तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो दाल है उसको हम अच्छी तरह से सुखाते नहीं, या फिर हम लोग लाते हैं और ऐसे ही भर देते हैं, तो उसकी वजह से भी सीलन और जो कीड़े हैं वो होते हैं। तो जब भी आप दाल को लाए तो उसको क्या करें, थोड़ा सा सुखा दे धूप में, उसके बाद में ही आप डालें। तो क्या होगी, आपकी जो दाल है उसमें सीलन वगैरह नहीं आएगी और इसमें कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। तो मैं भरने के पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सुखा देती हूँ धूप में, उसके बाद में ही भरती हूँ। और आपके पास में धूप नहीं है तो आप क्या करें, दाल को डाल दे अपने जो जिसमें आप दाल रखते हैं जो डब्बे में, उसके बाद में इसमें ही तेज़पत्ता डालें। तेज़पत्ते की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि यहाँ पर कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते। तो ये बहुत अच्छा तरीका है दाल को स्टोर करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चीनी को लेकर। क्या होता है ना, चीनी हम लोग लाते हैं और इसको डब्बे में डालते हैं, उसके बाद में ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है, चीनी में ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चींटियाँ नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। और बारिश के दिनों में ना क्या होता है, चीनी में ना सीलन सी आने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा चावल जो है वो ऐड कर दे। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो इसको डब्बे में जो है वो डाल लूँगी। ये मैंने चीनी जो है वो लाई थी, इसके बाद में मैं इसे डब्बे में डाल दूँगी। और जब आप डब्बे में डाल रहे हो तभी ये उपाय जो है वो करना है। डब्बे में डालने के बाद में चीनी को इसमें ही डालना है। लौंग की जो स्मेल रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, जिससे इसकी स्मेल से ही चूहे यहाँ पर चींटियाँ जो है वो यहाँ पर आएंगी नहीं, और आपकी जो चीनी है वो बहुत अच्छी रहेंगी, बिल्कुल चींटियाँ इसमें होगी नहीं। और अगर आपके जो चीनी है उसमें सीलन सी आ रही है तो क्या करें, थोड़ा सा चावल भी ऐड कर दे। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। धन्यवाद।